इमेजिन कीजिए कि आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया हो एंड इट नेवर स्टॉप्स। इस वीडियो में हम लोग जेडवांस और 19 का एक ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट, हिडन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड पॉइंट ऑफ एरर इन चारों को डिकोड करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो आपके सामने एक डायग्राम है। इसमें एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू नॉट, और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगेन ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि स्ट्राइक करने के बाद अब जो इसका वेलोसिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो अल्फा टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो पहले जो यू नॉट था वो यू नॉट बाय अल्फा हो गया, बट एंगल अभी भी थीटा है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। इस तरीके से फिर नेक्स्ट कोलिजन के बाद यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर हो जाता है एंड सो ऑन, ये आगे प्रोग्रेस होता जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगेन मेंशन क्या है कि यहाँ पर दिया गया है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ इसको जब हिट कर रहा है, इसमें जो एवरेज वेलोसिटी है वो v1 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें फिर हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज 0.8 v1। तो वैल्यू जो होगा अल्फा का क्या होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो फाइनली हमें जो बताना है वो बताना है कि जो एवरेज वेलोसिटी जो है, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि एवरेज वेलोसिटी जो है फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन जो है इसका वो 0.8 v1 है। तो इससे ये बताना है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन का सेटअप ये क्लियर है। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सा मेजर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है? अगर आप ठीक से देखो तो क्योंकि फाइनली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, राइट? तो ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, एवरेज वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल मोशन, इस दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या होगा? क्योंकि बिगनिंग में ही इसने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है v1। v1 बेसिकली एवरेज वेलोसिटी है आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जो होता है, मतलब जब ये यहाँ हिट करेगा उसके बाद जो एवरेज वेलोसिटी है वो v1 है। और फाइनली ये जो आफ्टर लॉन्ग टाइम जो होगा एवरेज वेलोसिटी वो 0.8 v1 है, जो v1 के टर्म में ही है, और यहाँ से अल्फा कंक्लूड करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो v1 है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग v1 को समझते हैं और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे 0.8 v1 को कैलकुलेट करने का। ठीक है, सो v1 बेसिकली क्या है? तो v1 है एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट जो इनकाउंटर हो रहा उसमें है, राइट? तो v1 कितना हो जाएगा? तो v1 जो होगा, लेट्स से कि ये जो रेंज है इसको अगर मैं r1 बोलूँ, इसको मैं r1 बोलूँ, राइट? और इसमें अगर टाइम ऑफ फ्लाइट t1 लगता है, ठीक है, इसी तरीके से लेट्स से इसमें r2 और ये t2 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो v1 जो होगा, जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बाय डेफिनेशन, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है बाय टाइम। तो यहाँ से यहाँ जब स्ट्राइक करेगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरा r1 हो जाएगा, और इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा? t1 होगा, तो r1 बाई t1, राइट? अब ऑफ कोर्स r1 मेरा कितना होगा? ये होगा u नॉट कॉस थीटा इंटू t1 बाई t1, राइट? तो ये कितना होगा? u कॉस थीटा होगा। इसको आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे क्योंकि आपको पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो अनचेंज होता है, राइट? तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जो आया है ये u cos थीटा आ गया है। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? हमें चाहिए एंटायर मोशन के लिए। अब यहाँ जो लिखा है यहाँ पर कि इसका जो मोशन है वो कंटिन्यूड है फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारा ऐसा रेंज आएगा, राइट? r1 r2 ऐसे करके इनफाइनाइट ऐसा सीरीज जाएगा, राइट? तो यहाँ भी जो लैंग्वेज है यहाँ पे हिडन है, ये समझना पड़ेगा। जो लिखा गया लॉन्ग टाइम, इसका मतलब है ये प्रोसेस चलता जा रहा है, मतलब इसको आप कह सकते हो इट विल टेंड टू इन्फिनिटी, ऐसे चलता जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर अब हमें, क्योंकि फाइनली इस पूरे इंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी बताना है, तो अगर पूरे ड्यूरेशन के अगर लिखेंगे तो v एवरेज जो होगा, राइट, इसका अगर हम मॉडुलस देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो x के डायरेक्शन में होगा उसका मॉडुलस ले लेते हैं बाय टोटल टाइम होगा, राइट? अब यहाँ पर डेल x को आप क्या बोलोगे? वो ये बेसिकली होगा r1 ये वाला, फिर r2 r3 एंड सो ऑन। तो r2 एंड ऐसे करके ऐसे चलता रहेगा ये सीरीज, राइट? और नीचे भी आप देखोगे जो टाइम होगा ये t1
प्लस T2 एंड सो ऑन, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो V1 क्वेश्चन में मेंशन है ये मेरा U cos थीटा के इक्वल है, तो ये V1 तो मेरा डिकोड हो गया, ये cos थीटा के टर्म में आ गया हमारा, राइट। अब देखते हैं कि R1 R2 T1 T2 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके टर्म में। ये U0 है, राइट, ये U0 cos थीटा। तो R1 तो हमें पता है, R1 मेरा कितना है, U0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट। जब आप R2 लिखोगे तो U0 की जगह U0 बाय अल्फा हो जाता है, ये घट जाता है स्पीड, राइट। U0 बाय अल्फा का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखो ठीक से ये अल्फा स्क्वायर से रिड्यूस हो गया, पहला जो वैल्यू था, क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, अल्फा नीचे आएगा, तो क्या आप इसको लिख सकते हो R1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, राइट। सिमिलरली आप अगर देखो R3 जब लिखोगे तो कितना हो जाएगा, R3 अगर लिखोगे तो ये कितना आएगा, U0 बाय अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो थोड़ा आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि पैटर्न को ध्यान से देखना है। तो ये 4 टाइम्स ये होगा, मतलब ये हो जाएगा R1 बाय अल्फा पे पावर 4 हो जाएगा, राइट, एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप देखो तो T1 मेरा कितना होगा, यहाँ पे सिर्फ y वाला कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो 2 U0 साइन थीटा बाई जी। T2 जो होगा ये हो जाएगा 2U0 बाय अल्फा साइन थीटा बाई जी, राइट। या आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ अल्फा है, राइट। तो ये भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये अल्फा टाइम से रिड्यूस हो रहा है, जबकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर से रिड्यूस हो रहा था, राइट। तो ये T1 बाय अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो T2 होगा T1 बाय अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली आप T3 को क्या लिखोगे, T1 बाय अल्फा स्क्वायर, राइट। तो एंड सो ऑन, इसको आप जनरलाइज कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं अपने वापस जो एवरेज वेलोसिटी में डिफाइन किया था, तो V एवरेज जो हमें इंटायर मोशन के लिए चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे R1 को आप एज इट इज छोड़ दो, राइट, R1 को एज इट इज छोड़ दो, तो ये R1 हो गया, और R2 कितना हो जाएगा, R1 बाय अल्फा स्क्वायर, राइट, R1 बाय अल्फा 4 एंड सो ऑन, राइट। अल्फा 8 आएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा, और नीचे आप आओगे तो ये आएगा T1 प्लस T1 बाय अल्फा, T1 बाय अल्फा स्क्वायर। तो नीचे जो सीरीज आया अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये वाला सीरीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर R1 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय अल्फा 4 एंड सो ऑन, राइट। और नीचे करोगे तो ये T1 कॉमन आएगा, T1 इंटू 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। और R1 बाय T1 यहाँ पे V1 दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा हम लोग क्यों ऐसा लिख रहे हैं, तो आप समझना ध्यान से। फाइनल जो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्रेशन, ये V1 के टर्म में है, राइट। तो ऐसे लिख करके हम लोग इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ से हमारा अल्फा आ सकता है, राइट। बट ये जो सीरीज है ये आपको रिमाइंड करेगा किसका, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, राइट। जहां पर जो कॉमन रेशियो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, राइट। आप देखो कि ये जो रिडक्शन हो रहा है U0 से U0 बाय अल्फा होगा, तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू जो होगा 1 से ज्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन, मतलब 2 हो सकता है, मतलब कम होगा, 1 से कम का वैल्यू होगा, सॉरी 1 से ज्यादा का वैल्यू होगा। रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, तो अल्फा यहाँ पे लेट्स से कि 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो 1 से ग्रेटर देन वैल्यू होगा, तो रिड्यूस हो रहा है। तो जब आप अल्फा यहाँ पर रखोगे तो आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है ये 1 से कम हो जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में, और ये इनफाइनाइट सीरीज है क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है, राइट। तो इसका फॉर्मूला हमें पता होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट से, वो होता है a बाय 1 माइनस r, राइट। अब यहाँ पर आपको केयरफुल रहना क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ एरर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सो a यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर जो रेशियो होगा वो 1 बाय अल्फा स्क्वायर होगा। आप देख सकते हो जो कॉमन रेशियो है 1 बाय अल्फा स्क्वायर है, अल्फा 4 है, फिर अल्फा 8 होगा। तो कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे 1 बाय अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर नहीं लिखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, राइट। और यही इसका पॉइंट ऑफ एरर था यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, क्योंकि हड़बड़ी में ये गलती हो सकती है, राइट। तो ये 1 बाय अल्फा स्क्वायर आपको लिखना है यहाँ पे, राइट। सिमिलरली जब नीचे रखोगे तो ये T1 इंटू है ना 1 बाय 1 माइनस 1 बाय अल्फा, राइट। तो ये यू हैव टू वेरी केयरफुल, क्योंकि ये इस पॉइंट पे सब कुछ सही करते हुए भी आप गलती कर सकते हो मैथमेटिक्स में। तो इसमें मैथ्स में भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे गलती ना हो। तो इसको मैं अगेन इसको एक स्टेप में बढ़ाता हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अब,
v1/t1 जो था यही मेरा कितना था, u0 cos थीटा था, या जिसको v1/t1 मेरा u0 cos थीटा था, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, v1/t1, तो v एवरेज जो होगा सॉरी r1/t1, है ना, r1/t1। तो r1/t1 मेरा v1 था, राइट। तो v एवरेज हम लोग लिखेंगे v1 के टर्म में, ठीक है ना, ये v1 के टर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे जब लिखेंगे तो पहले एक स्टेप्स को बढ़ा ही लेते हैं, इसको लिखेंगे v1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई अल्फा। इसको नीचे कर लिया हमने, और इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई अल्फा। बेटर है कि आप एक स्टेप बढ़ा लो, अदरवाइज बहुत चांस है यहाँ पर गलत होने का, राइट। तो ये v1 आ गया हमारे यहाँ पे, r1/t1 मेरा v1 था, तो v1 लिख दिया हमने यहाँ पे। तो ये v1 आ गया, अब इसको ऊपर ले जाओ, तो अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा। तो आप देख सकते हो ये जो वैल्यू आ गया v1 इंटू अल्फा बाय अल्फा प्लस 1, और ये वैल्यू जो है ये क्वेश्चन में मेंशन है कि 0.8 v1 के इक्वल है, तो सिंपली से कंपेयर कर देना है। 0.8 v1 से कंपेयर कर लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अल्फा का वैल्यू 0.8 अल्फा प्लस 0.8 आ गया, इसको इधर ले आओगे तो 0.2 अल्फा 0.8 आ गया, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा ये 4 हो जाएगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो आपने नोटिस किया कि इस प्रॉब्लम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। पहला कॉन्सेप्ट तो था ही कि एवरेज वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल मोशन को मिला के बनाया गया है प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज भी समझना था कि फॉर ए लॉन्ग टाइम का क्या मतलब था। फिर यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक सीरीज भी था, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, उसको आइडेंटिफाई करना था। और एंड में जो कैलकुलेशन है वहाँ पे केयरफुल रहना है, अदरवाइज सब कुछ सही होते हुए भी आपका गलत हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।